हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन इन आवर मैथ्स क्लास h स्क्वायर के साथ। आज हम अपनी एक्सरसाइज को और आगे कंटिन्यू करते हैं और आपको पता है कि मैं एक्सरसाइज 11.2 करा रहा हूं। कौन सा? एक्सरसाइज 11.2। और 11.2 का आपने क्वेश्चन जो है कहां तक कर चुका था? आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 तक आपने कर लिया है। क्लियर है? तो आज हम और आगे बढ़ते हैं। उसके क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। हाउ मेनी राइट एंगल्स डू यू मेक इफ यू आर फेसिंग। देखो, मैंने आपको बताया था कि देखो डायरेक्शन क्या होता है। डायरेक्शन एक ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ, ये साउथ और ये ईस्ट और ये वेस्ट। आपको मैं रोटेशन बताया था कि अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे मूव करते हैं कि क्लॉकवाइज है, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज मूव करना बोलते हैं। और अगर एंटी क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की उल्टी डायरेक्शन में, इसे कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, है ना। एंटी क्लॉकवाइज ये मैं आपको मूव करना बता चुका, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव करना बता चुका। क्लियर है? ये समझ में आ रहा है। और आपको ये भी बताया है कि 360 डिग्री का मतलब पूरा एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है। 360 डिग्री में कितने 90 डिग्री होते हैं? 4 राइट एंगल होते हैं, 4 राइट एंगल होते हैं। 360 का आधा करेंगे तो 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब देखो ये पूरा कंप्लीट हो गया और ये एक हाफ हो गया, इतना मूव करना होता है। ठीक, इसका मतलब होता है 1/2 रिवॉल्यूशन, जिसमें 2 राइट एंगल होते हैं, 2 राइट एंगल होते हैं। ओके, इसके बाद आता है ये 1/3, देखिए 270 डिग्री का रोटेशन होता है। इसका मतलब कुछ ऐसे रोटेट करना, देखो ये इतना मूव करना, इसको कहते हैं कितना? 3/4। 3/4 का मतलब कितना? 3 राइट एंगल होंगे। और एक राइट एंगल का मतलब केवल इतना, इतना भाई, केवल इतना। ये अगर आप इतना मूव किए हो तो इसको बोलते हैं ओनली वन राइट एंगल। वन राइट एंगल, ये एक राइट एंगल होता है। नहीं समझे? तो ये एक राइट एंगल, ये पूरा सर्कल है, ये सेमी सर्कल और ये सेमी सर्कल से बड़ा। ठीक, 3/4 ये हमने बताया था। आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। लिखे हाउ मेनी राइट एंगल डू यू मेक। कितना तुम राइट एंगल बनाओगे अगर आप फेस कर रहे नॉर्थ की तरफ है। पहला देखो, 4th का फर्स्ट क्वेश्चन है। अगर आपका फेस किस डायरेक्शन पे है? नॉर्थ में है, और नॉर्थ से आपको क्लॉकवाइज घूम करके किधर पहुंच जाना है? ईस्ट में। तो चलो पहले किस डायरेक्शन पे है हमारी बच्ची? नॉर्थ की तरफ है। नॉर्थ से मूव करके कहां पर पहुंच जाना है? देखिए क्लॉकवाइज मूव करना है, और नॉर्थ से क्लॉकवाइज मूव करके ईस्ट डायरेक्शन में जाना है। तो क्लॉकवाइज का मतलब ये, तो ईस्ट की डायरेक्शन ये। तो ये मतलब कितना, ये क्या है, कितना राइट एंगल है? ये तो बेवकूफी बना रहा है, 90 डिग्री है, एक राइट एंगल है। कितना? 1 राइट एंगल। कितना राइट एंगल? एक राइट एंगल है। ओके, नाउ द सेकंड वन। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सेकंड कह रहा है कि अगर आपका फेस किस डायरेक्शन में है? वेस्ट की तरफ। इसका मतलब आप इधर इस डायरेक्शन में मूव करे हैं और आपको मूव करके कहां जाना है? क्लॉकवाइज मूव करके नॉर्थ में जाना है। क्लॉकवाइज मूव करके नॉर्थ, मतलब क्लॉकवाइज का मतलब ये ऐसे, और मूव करके कहां पर जाना है? कहां पर? नॉर्थ में जाना है। तो वेयर इज नॉर्थ? कितना डिग्री मूव किया आपने? देखिए क्लॉकवाइज मूव करना है, तो क्लॉकवाइज का मतलब ये, तो कितना? 1 राइट एंगल। कितना राइट एंगल बेटा हुआ यहाँ पे? एक राइट एंगल हो गया। ये क्वेश्चन नंबर रहा केवल 4th वाला। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th क्या कह रहा है कि वेयर विल द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम। मिनट हैंड कहां पर होगी अगर ये 2 से स्टार्ट करती है और जाती है, टर्न करती है, एक राइट एंगल बनाती है। तो चलो देखते हैं इसका। पहले इसके लिए आपको एक क्लॉक बना लेनी है। तो ये रही मेरी क्लॉक, इसका 0, ये 12, ये 6 और ये है 3, ये 9। 1 2 3 4। देखो तो कहां पर क्या कह रहा है कि देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है
कह रहा है वेयर विल द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप, आपकी मिनट हैंड कहां पर स्टॉप होगी, कब स्टॉप होगी, इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम, कहां से स्टार्ट कर रही है, 2 से स्टार्ट कर रही है। तो मिनट हैंड ये 1 है बेटा और ये 2 है। मिनट हैंड कहां से स्टार्ट कर रही है, 2 से स्टार्ट कर रही है, और 2 से स्टार्ट करके कितना राइट एंगल बना रही है, एक राइट एंगल बना रही है। तो मुझे बताओ 2 से राइट एंगल बनाओ, 2 से राइट एंगल बनाओ, तो 2 से राइट एंगल मुझे ये बनेगा ना राइट एंगल। तो बताओ कहां पर बन रहा है, 5 पे आ रही है, तो कहां पर स्टॉप होगी, लिखेंगे 5 पे स्टॉप, 5 ओ क्लॉक पे स्टॉप 90 डिग्री बनाएगी। ये बताओ अभी कहां पर है, 2 पर है, अभी किधर है, 2 पे, और जब 3 पे आएगी तो कम 4 पे आ गई और फिर 5 पे आ गई। तो ये तुम्हारा 5 पे एक राइट एंगल कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए, इसी का मैं सी कर रहा था, आपको बी होमवर्क दे रहा हूं, बी होमवर्क है, सी में करने जा रहा हूं। देखिए कहीं कह रहा है, प्लीज एक बार ध्यान दीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, इसके बाद चैप्टर देख लीजिएगा, किस चैप्टर को रिवीजन कराना है आप लोग प्लीज कमेंट्स में बताते जाएं। जिस चैप्टर का ज्यादा बच्चे बोलेंगे प्रिफर होगा, उसी चैप्टर का हम आगे रिवीजन कराएंगे। तो आप लोग करते रहिए और मुझे बताते रहिए। आपका कमेंट्स वगैरह कुछ आ नहीं रहा है, इसका मतलब ये है कि आप लोग घर पे कुछ नहीं पढ़ रहे हो ना, तो पढ़ो बेटा, सॉल्व करो, जो नहीं है हमसे पूछते जो। देखिए कह रहा है कि एक क्लॉक बनाना है, चलो फिर से बना लेते हैं। एक क्लॉक बना लिया, ठीक, क्लॉक क्रॉस घड़ी बन गई है, 12, 6, 3 और ये 9। कहां पर रखनी है, अब क्लॉक को 8 पर रखनी है, 8 पर, 8 कहां पर, देखो 7 और ये 8, तो ये 8 पे अभी है। 8 से कहां पर जाना है, कितना एंगल बनाना, 3 राइट एंगल बनाना है बेटा। 8 से 3 राइट एंगल बनाना है। 3 राइट एंगल मतलब समझ रहे हो बेटा, देख लो, देखिए 3 राइट एंगल, इसका मतलब कुछ मिला के ये 3 राइट एंगल का मतलब ये। देखो यहां पर देखिए 9 के बाद 10, 10 के बाद 11 और ये 10, तो जब यहां पर सीधे सीधे आएगा, देखो बेटा 9 पे है, 9 से और ये देखो 8 पे है, और ये 1 और ये 2 है। अगर ये सीधी एक स्ट्रेट आती है तो स्ट्रेट का मतलब कितना, 180 डिग्री, और यहां पर आ गया इसका मतलब 3 राइट एंगल, तो कहां पर आ रही है, 5 o'clock, 5 o'clock पे आ रही है। क्लियर है, 3 राइट एंगल के बाद कहां पर आएगी बेटा, 3 राइट एंगल के बाद वो कहां पर आके रुकेगी, 5 पर रुकेगी। आइए क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। 5 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जल्दी से तुरंत कॉपी बुक ओपन करके और मेरे साथ साथ बनाना करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। देखो क्या करना है बेटा इस पे, 6 देखिए, हाउ मेनी डिग्री, अब यहां पर डिग्री पूछा जा रहा है, एंगल पूछा जा रहा है, आर देयर इन एन एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ क्लॉक व्हेन इट इज, कह रहा है इनके बीच में कितना एंगल बनेगा। अच्छा मैं एक आपको बताना चाहता हूं, देखो यहां पर क्या होता है, 5 मिनट्स, 5 मिनट्स में, 5 मिनट में अगर कितना होता है, 5 मिनट्स में कितना होता है, 5 मिनट्स में 30 सेकेंड्स होते हैं, 30 डिग्री होते हैं, 5 मिनट में 30 डिग्री हो गया। तो ये बताओ 10 मिनट्स में कितने हो जाएंगे, 10 मिनट्स में कितने होंगे, 60 डिग्री हो जाएंगे। 15 मिनट्स में कितने होंगे, 30 का फिर से मल्टीप्लाई करो तो 90, तो हर एक 15 मिनट में 90 डिग्री एंगल होता, हर एक 15 मिनट्स में 90 डिग्री एंगल होगा। क्लियर है, और दिखाते हैं आपको, कह रहा है कि बताओ अगर 3 बज रहे हैं तो कितना डिग्री माना जाएगा। आप लोग बिना फिगर के भी बता दोगे, अगर आपके सामने क्लॉक है तो देखो क्या है, क्लॉक तो दिख रही होगी क्लास की। अब 3 पे बनाना है कि ये 3 बज रहे हैं, देखो ये 3 बज रहे हैं, तो मुझे बताओ कितना डिग्री है, आप बताओ, नहीं लिखेंगे, बताओ होमवर्क, बताओ कितना डिग्री है, नहीं बताएंगे इसको। अब आपको ही इसका आंसर बताना है, हमें नहीं बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आओ, 9 पे तो आप ये तो बता ही दोगे। फिर क्या है, 6 है, देखो अब बताना, देखो हमने 3 पे बनाया है, 6 पे बताना है आपको, 9 पे बताना है आपको, और
12 को बताना है आपको। चलो मैं 9 और 12 आपको बताता हूँ। क्वेश्चन मार्क, देखो सर्कल, ये 12, 6, 9 और ये 3, कितना बजाना है अभी में 3 पे, देखो 9 पे, तो बताओ कितना डिग्री बन रहा है? कुछ सेम सेम नहीं लग रहा है? आई थिंक कितना बन रहा है 90 डिग्री। क्लियर है? अब अगर 12 o'clock हो गए बच्चा, 12 o'clock, सभी लोग बहुत ही अच्छे लगते हो, पढ़ते समय मुझे बहुत अच्छा लगता है आपको। देखो 12 o'clock पे आओ, 12 o'clock, दोनों मिनट हैंड और सेकेंड हैंड यहीं पर ही होंगे, दोनों मिनट हैंड आवर्स हैंड दोनों यहीं पर होंगे, तो कितना डिग्री बन रहा है? 0 डिग्री ना, तो बना देना यहाँ पर 0 डिग्री। समझ में आ रहा है? आई क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 6 में केवल इतना ही करना था कि आपको बताना है कि इतने बजने में कितना डिग्री होना है, इतने बजेगा तो कितना डिग्री होना है, तो बिल्कुल आसान है, कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 8 पे, क्वेश्चन नंबर किस पे आना है आपको? 6 तो हो गया, अब आते हैं 7 पे। 7 वाला क्वेश्चन क्या कहता है? और लिखता हूं 7 वाला क्वेश्चन क्या कहता है? और 7th में कह रहा है कि हाउ मेनी डिग्री आर देयर। देखो किसमें कह रहा है? हाउ मेनी डिग्री, कितना डिग्री होगा? हाउ मेनी डिग्री आर देयर, हाउ मेनी डिग्री आर देयर इन, कब बेटा? इन 3 राइट एंगल, 3 राइट एंगल। बताओ बेटा 3 राइट एंगल में कितना डिग्री होगा? मैंने लिखा है बेटा यहाँ पे 3 राइट एंगल में कितना डिग्री? 270 डिग्री, पहले लिखवा चुका हूं, लिख लो 270 डिग्री। बात सही है? बात तो सही है, बात तो सही है। आगे फिर बी नंबर कह रहा है 4 राइट एंगल, 4 राइट एंगल में कितना होगा? 360 डिग्री, है ना? फिर कह रहे हैं 1.5 राइट एंगल। देखो सी 1.5 राइट एंगल। बेटा 1.5 का मतलब क्या होता है? 2 1 जा 2, 2 में 1 प्लस कर देंगे, फिर 3/2, 3/2 राइट एंगल का मतलब क्या करते हैं बेटा? यहाँ पर 90 डिग्री। राइट एंगल मतलब 3/, क्या लिखा है? 1.5 राइट एंगल, 1.5 राइट एंगल। चल काटो, कितना हो गया? 45। तो क्या पूछा जा रहा है? हाउ मेनी डिग्री। चल तो कितना आएगा इसका बताओ, तो कितना आएगा? 1.5। एक का मतलब ये बताओ, अच्छा ये बताओ 1.5 राइट एंगल, 1.5 राइट एंगल, देख कितना डिग्री? एक राइट एंगल में, ये बताओ एक राइट एंगल में जानो, एक राइट एंगल में कितने डिग्री होते हैं? एक राइट एंगल में एक राइट एंगल कहीं पर है? अच्छा नहीं, ये एक राइट एंगल कहां? नहीं पता। एक राइट एंगल ये है, एक राइट एंगल में कितना? 90 डिग्री, सही है। और हाफ का मतलब 45, हाफ का मतलब 45, तो इसका मान लो 45 और प्लस 90 कितना आ गया? 135। एक तो ऐसे समझ लो और दूसरे तरीके से ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है? तो ठीक है, ऐसे समझ ले कोई नहीं तो इसको मिक्स फ्रैक्शन से कर, 2 1 जा 2, 2 में 1 प्लस कर देंगे 3/2 राइट एंगल क्या बना दो? 90 डिग्री, और काट तो कितना आ गया? 45 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, यही आ जाएगा 135। चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। आई थिंक 7th वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 7th वाले के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्या कह रहा है 8। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 में एक और बहुत सा, इसका मतलब क्या है? 4/9, इसी का एक पार्ट है डी, 4/9 राइट एंगल। बाबा डिग्री बताना है आपको। 4/, राइट एंगल का मतलब क्या होता है? ये तो पागल बना रहे हैं क्वेश्चन को। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री होता है। 90 से काट दो, 10 टाइम्स आ गया ना, 10 का 40 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा? 10 का 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 40 डिग्री। आसान क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8।
8 में क्या कन्वर्ट इनटू राइट एंगल, देखो इनको राइट एंगल में कन्वर्ट करो, कन्वर्ट इनटू राइट एंगल, राइट एंगल आपको इनको राइट एंगल में कन्वर्ट करने का, राइट एंगल में कन्वर्ट करना मतलब क्या, ए वाला लिखा है 270, चलो कन्वर्ट करो जल्दी से, जल्दी जल्दी कन्वर्ट करो। तो क्या करो बेटा 270 को, राइट एंगल कितना आएगा 270 का राइट एंगल, देखो 270 में लिखा हूं 270 कितने राइट एंगल, 3 राइट एंगल। अच्छा ऐसे कैसे, तो इसको लिख सकते हो 3 राइट एंगल, सब पहले से मैं लिख चुका हूं, आपको देखने की जरूरत है, ठीक है। बी नंबर बी फिर 180 में कितने राइट एंगल होते हैं, कितने, 90 से डिवाइड करना जानते हो ना, 90 से डिवाइड कर दो, 9 हो जाए 2 राइट एंगल, 2 राइट एंगल, ओके नेक्स्ट। अच्छा इतनी बड़ी नंबर 1080 में कितने राइट एंगल आएंगे बताओ, 0 0 काट दिया 9 की टेबल से देखो, 9 1 जा 9, एक है 9 2 जा 18, कितना 12 राइट एंगल, कितने राइट एंगल, 12 राइट एंगल, एग्जाम्स में आ सकते हैं सारे क्वेश्चंस। 50 में कितने राइट एंगल भाई, 50 में पूछा जा रहा है, 50 में कितने राइट एंगल, 90 से डिवाइड कर दो, 0 0 कटा तो कितना आएगा 5/4 राइट एंगल, सॉरी 9, 5/9 राइट एंगल, बस हो गया आंसर, समझ गए ना। इस तरीके से इनके क्वेश्चन आपको करने हैं। तो 11.2 के क्वेश्चंस आगे हो जाते हैं। अगले जो क्वेश्चंस कह रहे हैं 9 और 10 आपको कंपास लेना है, कंपास से एंगल को मेजर करके लिखना है, और आई थिंक एंगलों का मेजर मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा चुका है, ठीक। कंपास से अगर नहीं याद आ रहा है तो कंस्ट्रक्शन वाली वीडियो पे जाओ, और कंस्ट्रक्शन मैंने समझाया है कि एंगल कैसे बनाते हैं, एंगल का मेजरिंग कैसे होता है, सब चीज बनाया, राइट है। मिलते हैं तब तक यहीं पर, हाँ मिलते हैं आपको अगली वीडियो तक। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, और जो नहीं आकर प्लीज उसको मुझे बता दीजिए, ठीक। थैंक यू वेरी मच।